हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल शेयर मार्केट लाइब्रेरी। आज है 12 दिसंबर और आज के दिन हमने मार्केट में एक शार्प फॉल देखा। तो सुबह तो मार्केट काफ़ी सही चल रही थी, लेकिन दोपहर के बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट में अगर हम देखें तो लगभग उसके हाईज से, जो कि हाईज थे 21,040 के आसपास, तो 21,040 से मार्केट में एक शार्प फॉल आया और उसके बाद मार्केट ने अपना लो बनाया 20,870 के पास। तो 20,867 के अराउंड ये लो बना मार्केट का। जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि 20,850, तो ये वाली लाइन जो हमने ब्लू कलर में बना रखी है, तो ये मार्केट का एक सपोर्ट है। तो 20,850 के अराउंड मार्केट का एक सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट बना रहेगा तब तक मार्केट में हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी मार्केट का जो क्लोजिंग है वो है 20,906। दैट मीन्स कि 20,900 से ऊपर हमारी मार्केट बंद हुई है। तो अभी कल का दिन एक बार हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि मार्केट में कल भी सेलिंग प्रेशर अगर जारी रहता है तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो रिवर्स हो सकता है और हो सकता है कि कुछ दिन के लिए हमें सेलिंग या कंसोलिडेशन देखने को मिल सके। तो इसलिए एक दिन और हम देखेंगे मार्केट को। और अगर मार्केट कल 20,900 के ऊपर सस्टेन करता है और 21,000 की तरफ जाता है तो हमें ये समझना चाहिए कि अभी मोमेंटम इंटैक्ट है और हम पॉजिटिव रह सकते हैं। तो सेलिंग का तो अभी कभी नहीं सोचना। 20,800 के नीचे हम मार्केट को शॉर्ट करने का सोच सकते हैं, उससे ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हमने शॉर्ट नहीं करना है। 20,850 इसका सपोर्ट है। और कल हमने कहा था पोजिशनल लॉन्ग अगर आप हैं, तो अगर हम कोई भी पोजिशनल लॉन्ग रखना चाहता है तो 20,800 का मार्क उसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर 20,800 के मार्केट ऊपर है तो तब तक हम लॉन्ग रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे 3 शेयर्स की। तो पहला शेयर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है आईटीसी। तो आईटीसी, जैसा कि हमें पता है कि निफ्टी 50 का एक शेयर है और एफएमसीजी की काफी बड़ी कंपनी है। काफी सारे बिजनेसेस हैं आईटीसी के। तो आईटीसी काफी देर से, जब से इसका डीमर्जर, जो इनका बिजनेस था उसका डीमर्जर का जैसी न्यूज आई थी, तब ये ट्रेड कर रहा था अराउंड अबाउट 500 के पास। तो 500 के आसपास इसका तब मार्केट प्राइस चल रहा था। ये डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये इसका हाई था 500 का और महीना था अराउंड अबाउट जुलाई। तो 24 जुलाई के आसपास ये 500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और जैसे ही इसकी डीमर्जर की खबर आई तो ये फॉल होना शुरू हुआ और फॉल करता हुआ इसने अपना एक लो बनाया 425 के अराउंड। तो 425 के अराउंड इसने अपना लो बनाया और अब वहां से फिर ये बाउंस बैक कर रहा है और अब इस समय ये अपने 450 के लेवल्स के अराउंड ये घूम रहा है। तो अगर हम ये देखें कि आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में रहा, आज इसने 460 के ऊपर गया था एक बार ये शेयर, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर सका। तो इस पे नजर रखी जा सकती है। अगर कल ये शेयर 456 के ऊपर, 454 टू 456 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो हम इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। तो हमें इसका ये ध्यान रखना है कि इस शेयर को 454 से 456 के बीच में, तो अगर ये 456 के ऊपर सस्टेन करता है, कल अगर कल मार्केट पॉजिटिव खुलती है और कल ये 456 के ऊपर सस्टेन करता है ये शेयर, तो इसमें हम पॉजिटिव ट्रेंड देखेंगे। और 456 के ऊपर इसका पहला टारगेट जो आएगा वो 460 के पास आएगा। तो अगर कोई भी इंट्राडे में अगर मूव देखना चाहते हैं हम, तो इंट्राडे में अगर इसका मूव कैप्चर करें तो 456 के ऊपर 460 का टारगेट लेके हम चल सकते हैं। और 460 के बाद इसका 465 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो 465। और अगर पोजिशनल व्यू लिया जाए तो 465 के बाद इसका टारगेट बनेगा 475। तो ये जो शेयर है ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा है और इसका पोजिशनल टारगेट आज भी 475 के अराउंड आ रहा है। तो अगर हम इसको 1-2 महीने के लिए रखना चाहते हैं तो हम इसका टारगेट 475 रख के और
रख सकते हैं और इसके 475 के टारगेट आने के बहुत चांसेस हैं। और बात करें इनका बेस का इसका, तो इस शेयर में अगर कल मार्केट अगर नेगेटिव रहती हैं और इस शेयर में भी अगर हम देखें कि इसमें भी अगर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आए तो ये कहाँ तक गिर सकता है। तो पहला बेस इस शेयर का जो निकल के आ रहा है वो है 450 का। तो 450 के ऊपर ऊपर ये जब तक शेयर है तब तक ये शेयर हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहेगा। 450 के नीचे जब ये सस्टेन करने लगेगा तो 450 के बाद इसका जो बड़ा सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा 444 के अराउंड। तो अगर कोई भी इस शेयर में पोजिशनल लॉन्ग लेके चल रहे हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस रहना चाहिए 444 के अराउंड। तो 444 के स्टॉप लॉस के साथ हम इस शेयर में लॉन्ग रह सकते हैं पोजिशनल। इसकी सपोर्ट ये 444 है और 444 के बाद अगर ये नीचे सस्टेन करता है तो 436 के अराउंड इसमें लेवल्स हम देख सकते हैं। तो कोई भी अगर इसमें पोजिशनल कॉल लेना चाहता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिए। हम किसी भी शेयर में बाय और सेल के रेकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इन शेयर्स की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला शेयर था आईटीसी। अगला शेयर जो हम बात करने जा रहे हैं वो पीएसयू सेक्टर का है और शेयर का नाम है आईआरसीटीसी। तो इंडियन रेल टूर एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आईआरसीटीसी काफी देर से एक रेंज में बंधा हुआ था और ये काफी देर तक 600 से लेके 660 के बीच में फंसा रहा और उसके बाद इसने अब थोड़ा सा अप ट्रेंड शुरू किया है और पिछले तकरीबन 6-7 ट्रेडिंग सेशन से ये पॉजिटिव ट्रेंड में नजर आ रहा है। इस समय इसकी क्लोजिंग आज पिछले 2 दिनों में ये काफी बढ़ चुका है। तो 750 इसके लो लगा के आज ये 770 पे क्लोजिंग दी है इसने। तो काफी अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है। पोजिशनल टारगेट्स अगर इसके हम देखें तो इस शेयर के पोजिशनल टारगेट्स अराउंड अबाउट 820 के पास आ रहे हैं। तो अभी जो इसका लेवल है वो है 770। तो 770 के बाद अगर हम देखें तो इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, अगर पोजिशनल टारगेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो अगर कोई लॉन्ग है तो 820 का टारगेट लेकर के इसमें बैठ सकता है। और इसका अगर पोजिशनल अगर इसका टारगेट 820 का सोचा जाए तो इसका पोजिशनल सपोर्ट जो है वो 720 के पास है। तो 720 का सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका। पोजिशनली 720 के ऊपर तक जब तक ये ट्रेड करता रहेगा तब तक इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। और अगर बात करें हम इंट्राडे की, तो इंट्राडे में अगर हम इसका 15 मिनट्स का चार्ट अगर स्टडी करें तो 15 मिनट्स के चार्ट में हम ये देखेंगे कि इसकी सपोर्ट कहाँ बन के आ रही है। तो इसकी पहली सपोर्ट जो इंट्राडे के लिए बन के आ रही है वो आ रही है हमारे पास 765 पे। तो अगर इंट्राडे की सपोर्ट की बात की जाए तो 765 की इसकी सपोर्ट है। तो कल कोई भी अगर इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखेंगे हम, तो अगर ये 765 के ऊपर ट्रेंड करता रहेगा, 767 एग्जैक्टली, तो 767 के ऊपर ये पॉजिटिव रहेंगे। और इसका पहला उसके बाद का सपोर्ट जो है वो है हमारे पास 757। तो अगर इंट्राडे में देखें तो 757 इसका पहला सपोर्ट, 767 के बाद 757 इसका सपोर्ट निकल के आएगा। 767 और अगर ब्रीच हुआ और नीचे सस्टेन किया तो 758 या 757 तक ये देख गिर सकता है। और उसके बाद इसका जो सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 740। तो क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक्स हैं काफी ज्यादा चल चुके हैं और मार्केट में आज प्रेशर भी देखा गया है और कल भी प्रेशर रहता है, तो हम देख सकते हैं कि इन शेयर्स में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और 740 के अराउंड ये शेयर हमें ट्रेड करता हुआ मिल सकता है अगर हमारा सेलिंग प्रेशर आता है। लेकिन 740 पे भी इसका अच्छा बाय बनेगा पोजिशनली 820 के टारगेट और 720 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये था हमारा आईआरसीटीसी का शेयर। मैं फिर से इसमें रिपीट करूंगा कि किसी भी शेयर में हम बाय और सेल के रेकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी शेयर में पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लीजिए, पहले उससे डिस्कस कीजिए और फिर ही किसी शेयर में आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। इसके बाद जो सा तीसरा शेयर हम डिस्कस करेंगे वो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है
वो हमारी स्टॉक मार्केट का एक लार्ज कैप शेयर है। और जैसे मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया है, रिलायंस ने उस सारी परफॉर्मेंस में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो काफी देर से ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो 24-25 के लेवल पे आज ये ट्रेड कर रहा है, और आज भी इसमें 35 पॉइंट्स की सेलिंग देखी गई। तो अभी भी ये शेयर कंसोलिडेट ही कर रहा है। और अगर इसका हम बेस देखें तो इसका पहला बेस निकल के आता है 2400 का। तो इसका बेस है 2400 का। अभी कोई भी इसमें पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो 2400 इसका पहला बेस है। तो 2400 पे अगर ये 2400 के ऊपर ये पॉजिटिव ट्रेंड में नजर आएगा, लेकिन क्योंकि मार्केट में प्रेशर है तो कल हो सकता है ये 24 के लेवल्स को टेस्ट करे। और अगर ये 2400 के लेवल्स को ब्रीच करता है तो 2380 इसका अगला सपोर्ट निकल के आएगा। और 2380 के बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो हमें अराउंड अबाउट 2330 के 35 के अराउंड नजर आ रहा है। तो 2400 पहला सपोर्ट, 2380, और उसके बाद 2340। तो 2340 उसके बाद अगला सपोर्ट है। तो इसके अराउंड हम देख सकते हैं इनकी सपोर्ट्स। और अगर हम बात करें ऊपर के टारगेट्स इसके, तो कल 2425 पे आज ये क्लोज है। तो अगर इसका हम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो वो 2430 के पास आता है। तो इसका मतलब 2430 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए तो इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। और वो पॉजिटिव ट्रेंड इसको 2430 से कहां तक लेके जा सकता है? सबसे पहले 2465 का टारगेट, और फिर 2480 का टारगेट। तो 2480 पे इसकी एक रेजिस्टेंस दिख रही है। तो अगर ये 2480 के लेवल्स पे कल मिल जाए आपको, अगर आपने यहाँ पे 2430 पे अगर पॉजिटिव ट्रेंड में आपने पोजीशन बनाए तो 2480 तक इसके टारगेट्स कल इंट्राडे के रख सकते हैं आप। क्योंकि 2480 पहले भी ये इसको छू के नीचे आया था, और उसके बाद इसने लो बनाया 2480, इसने छुआ और इसमें सेलिंग आई। ये इसने सितंबर में 2480 को टच किया, उसके बाद सेलिंग आई और इसने लो बनाया 2220 का। तो इसका मतलब 2480 अभी इसके लिए रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रीच नहीं करता ये, तब तक ये ऊपर का ट्रेंड नहीं देखेगा। कल 2430 के ऊपर सस्टेन करने पे हमें 2465 और 2480 तक का लेवल नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये कल मार्केट में प्रेशर रहा और इस शेयर में भी प्रेशर नजर आया तो 2400 इसकी सपोर्ट का काम करेगी। 2400 अगर ये सस्टेन कर गया इसके ऊपर तो ये ट्रेंड ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अगर 2400 ब्रीच कर दिया इसने तो उसके बाद 2380 और 2340 का लेवल भी ये शेयर देख सकता है। मैं फिर से कहूंगा कि ये जो हमने 3 शेयर डिस्कस किए हैं इनमें कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन हमारी नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को स्टडी करके इनकी सपोर्ट्स और इनकी रेजिस्टेंसेस की बात की है। अगर आप किसी भी शेयर में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही पोजीशन बनाइएगा। हमारी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगी। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।